भगवान की दी गई ये खूबसूरत जिंदगी छोटी नहीं होती। असल में लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं लौटने का वक्त हो चला होता है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिश्रा विकास अपने चैनल इमोशनली एंड प्रैक्टिकली मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हाजिर हूँ मैं आपके सामने फिर से एक नई दिलचस्प स्टोरी के साथ में। अगर आप ऐसी दिलचस्प स्टोरियाँ सुनते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए। ये कहानी एक कंपनी के बॉस की है। एक ऐसे बॉस जो अपने एम्प्लॉइयों से बहुत प्यार करते हैं, अपना काम जिम्मेदारी से करते हैं, काफ़ी ईमानदारी से करते हैं, पर उनके जो एम्प्लॉय होते हैं वो हमेशा उनसे नाराज़ रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बॉस को काम करना नहीं आता है, बॉस से हमेशा नाराज़ रहते हैं, बॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट है। वो हर समय बॉस की आपस में शिकायत किया करते हैं और कहते हैं कि ये बॉस को यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि ये नए बॉस का आना हमारे लिए अच्छा है, हम भी फ्रेशनेस से काम कर सकेंगे। बॉस के कुछ चाहने वाले होते हैं, वो बॉस के पास में जाते हैं और कहते हैं बॉस आपके बारे में नेगेटिव बातें होती हैं, वो चाहते हैं, आपसे खुश नहीं है यहाँ के एम्प्लॉय, वो चाहते हैं कि आप इस कंपनी से चले जाएं और आपकी जगह जो भी इंसान आएगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। थोड़ी देर अकेले में बॉस सोचते हैं और सोचते हैं कि मैंने ऐसा कुछ काम तो किया नहीं, मैंने बस थोड़े काम जिम्मेदारी से निभाए, अपने काम जिम्मेदारी से निभाए, पर एम्प्लॉय मुझसे नाराज़ क्यों हो गए। उन्हें बात समझ में आ जाती है। वो अपने एम्प्लॉयों के पास में जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आप लोगों का यही मंतव्य है तो मैं यही करूँगा। मैं एक काम करता हूँ, आप में से ही किसी एक इंसान को जिसको आप लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं मैं उसका चयन करूँगा। आप लोग कल मुझे बता दीजिएगा, मैं उसे यहाँ का बॉस बनाऊँगा, पर उसमें योग्यता जरूर होनी चाहिए। एम्प्लॉय ऐसा ही करते हैं, उनके सबसे चहेते इंसान को बॉस के सामने ले आते हैं और बॉस उस इंसान को बॉस बनाकर वहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। पर जाने के पहले नए बॉस को वो अपनी कैबिन में बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं जाने के पहले तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। वो कहते हैं यस बॉस कहिए। कहें देखो, मैं जाने के पहले मैं तुम्हें ये 2 लिफाफे देना चाहता हूँ। ये नए बॉस सोचने में पड़ जाते हैं, ये लिफाफे का चक्कर क्या है। वो बॉस से पूछते हैं सर आप मुझे बता सकते हैं ये लिफाफे का चक्कर क्या है। बोले नहीं, इस पे ध्यान मत दो, जाने दो। तुम अब एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम संभालने जा रहे हो। कंपनी का बॉस की जिम्मेदारी है अपने एम्प्लॉइयों का ध्यान रखना, अपने एम्प्लॉइयों से प्यार करना, अपना काम जिम्मेदारी से निभाना। पर फिर भी ये काम करते हुए काम का प्रेशर ऑलरेडी तुम्हारे ऊपर रहेगा, कंपनी का प्रेशर रहेगा। फिर भी अगर तुम्हारे ऊपर किसी भी तरीके की बडिंग आती है या एम्प्लॉय तुमसे नाराज होते हैं तो लिफाफा नंबर 1 तुम खोलकर एक बार पढ़ लेना, तुम्हें सोल्यूशन मिल जाएगा। और आगे चलकर अगर तुम्हें फिर से कोई परेशानी आती है तो लिफाफा नंबर 2 खोलकर पढ़ लेना। वो कहते हैं ठीक है सर। बोले अभी तो तुम अपनी कंपनी पे ध्यान दो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो। ये कहकर पुराने बॉस वहां से चले जाते हैं। नए बॉस नए दिन के साथ काम शुरू करते हैं, काफ़ी जोश के साथ काम शुरू करते हैं, काफ़ी तालियां बटोरते हैं और अपनी कंपनी का ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। एम्प्लॉइयों को पसंद भी आए होते हैं क्योंकि नए नए बॉस होते हैं, उनकी जो कंपनी को बढ़ाने की, ग्रोथ की जो समझ होती है वो भी काफ़ी काम कर रही होती है, कंपनी आगे भी बढ़ रही होती है। लेकिन बीतते वक्त के साथ एम्प्लॉइयों में उनको लेकर भी नाराज़गी शुरू हो जाती है। एम्प्लॉय कहते हैं कि ये बॉस को भी काम करना नहीं आता, ये बॉस भी एकदम पुराने बॉस की तरह ही है। एम्प्लॉइयों में इस तरीके की नाराज़गी होते देख इनके भी कुछ चहेते होते हैं, वो इनके पास में आते हैं और कहते हैं बॉस आपके बारे में भी पिछले बॉस की तरह बातें हो रही हैं, लोग आपको भी पसंद नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि आपकी जगह कोई नया बॉस आवे। ये थोड़ी देर सोच में पड़ते हैं, फिर इन्हें पुराने बॉस की बात याद आती है और ये अपनी कैबिन में जाते हैं और लिफाफा नंबर 1 निकालते हैं। उस लिफाफे में एक बात लिखी होती है कि कंपनी में जो भी परेशानी चल रही है वो पिछले बॉस पे मर दो, उससे जो भी गलती का टिकरा है उनके ऊपर फोड़ दो। वो ऐसा ही करते हैं, एम्प्लॉइयों के पास में जाते हैं और कहते हैं देखो भाई, ये जो भी कंपनी में काम का प्रेशर है या जो भी परेशानी है ये सब पुराने बॉस की किया कराया है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। ये कहने के बाद एम्प्लॉइयों में भी एक राहत आ जाती है कि हाँ ये बात तो सही है, ये बॉस तो काफ़ी अच्छे हैं, इनके कारण तो अभी कोई परेशानी नहीं आई, वो इंसान ही ऐसा था। इन्हें 1-2 महीने के लिए इस बात से राहत मिल जाती है, लेकिन 2 महीने के बाद वापस से वही चीज़ें शुरू होती हैं, वही नाराज़गी एम्प्लॉइयों में कि बॉस सही नहीं है, इन्हें बदलना चाहिए, अगर ये बदलेंगे तो हम और जोश से काम कर सकेंगे। फिर से इनके चाहने वाले इन्हें बताते हैं कि सर अब वापस से एम्प्लॉइयों में वैसी बातें होना शुरू हो गई है। इन्हें लगता है इनके पास में अभी सॉल्यूशन नंबर 2 तो पड़ा है। वो अपने कैबिन में वापस जाते हैं और लिफाफा नंबर 2 निकाल कर पढ़ते हैं। उस लिफाफे में एक बात लिखी होती है, उस लिफाफे में लिखा होता है कि अब आपकी विदाई का वक्त हो चुका है, आने वाले नए बॉस के लिए 2 लिफाफे तैयार कीजिए। ये बात पढ़कर उनके होश उड़ जाते हैं। कहानी का एंड यही होता है। ये कहानी हमें 2 बात सिखाती है। पहली तो ये, अगर आप अपनी गलतियां कभी किसी दूसरे पे मढ़ेंगे तो आपको जिंदगी में हमेशा ही भागना पड़ेगा। इसलिए अपनी गलती को पहले एक्सेप्ट कीजिए, उसके बाद ही सॉल्यूशन आएगा।
किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने पे ही आप उसका सोल्यूशन ला सकते हैं। और सीखने वाली दूसरी बात उन एम्प्लॉइयों से है कि जो एम्प्लॉइयों को असल में बॉस में कोई तरीके की खराबी थी ही नहीं, वो एम्प्लॉय अपने काम से खुश नहीं थे, इसलिए उन्हें ये बॉस पसंद नहीं आते थे। कहने का मतलब है, जब हम स्कूल में होते हैं, हमारे टीचर जब हमें क्लास में पढ़ाने आते हैं तो असल में टीचर हमें कभी पसंद नहीं आते हैं। हम उनसे कहीं ना कहीं चिढ़ रहे होते हैं, सोचते हैं कि पीरियड कब बच जाए। लेकिन हमारी लाइफ में वही सीखे काम आती हैं जो हमारे गुरु ने हमें दी होती हैं। कहने का मतलब है, जरूरी नहीं है कि जो हमें पसंद है वो सही हो, पर जो सही है वो एक दिन पसंद जरूर आ जाएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी, ये बात हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। बस जाते जाते यही कहूंगा कि लाइफ में सिचुएशन हो कितनी भी इमोशनली, बट आपका रिएक्ट होना चाहिए एकदम प्रैक्टिकली।